क्योंकि यहाँ धन नहीं है, धन की कमी है, बेचारे गरीब हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं। इस वर्ष 2024 में 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। ये महाशिवरात्रि का विशेष पर्व होता है और इस फाल्गुन के महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी, जो कि त्रयोदशी और चतुर्दशी युक्त है। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए रात्रि में ही जब चतुर्दशी लग जाएगी तभी हम लोग भगवान शिव की आराधन और पूजन करेंगे। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है, क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन का बड़ा ही सुंदर पर्व होता है, सुंदर दिन होता है। 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:57 से शुभारंभ हो रही है और अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम को 6:07 पर समाप्त होगी, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा का जो विधान है वो रात्रि में होता है और व्रत का समय अगले दिन प्रातःकाल यानी 9 मार्च को 6:37 से रात्रि पर्यंत तक रहेगा। इस महाशिवरात्रि में भगवान शिव का अलग अलग वस्तुओं से आप लोग अभिषेक कर सकते हैं। जैसे जल में कुसा डालकर यदि आप अभिषेक करते हैं तो आपकी जितनी भी बीमारियां हैं वह सभी शांत हो जाएंगी। यदि आप दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो जिनके यहाँ पुत्र नहीं है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। दही से अभिषेक करने पर व्यक्ति की आर्थिक क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और यदि घी से अभिषेक किया जाए तो इससे जीव की वंश की वृद्धि होती है। यदि आप जल में बूरा मिला करके अभिषेक करते हैं तो इससे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है और वह बुद्धिमान हो जाता है। यदि शहद से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो कार्यशैली में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव की कृपा बरसने लग जाती है। जिन व्यक्तियों के यहाँ धन नहीं है, धन की कमी है, बेचारे गरीब हैं, धन प्राप्ति चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो वो चंद्रमौलेश्वर भगवान का गन्ने के रस से अभिषेक करें। और यदि आपके घर में अनेकों बीमारियां हैं, शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, आप चाहते हैं कि उनसे आपकी मुक्ति हो, तो इस ग्रह बाधा के लिए, शत्रुओं की बाधा को दूर करने के लिए तेल का आप अभिषेक कर सकते हैं। तेल से योग ब्राह्मणी के सानिध्य में भगवान शिव के रुद्राष्टाध्याय के माध्यम से ये चारों प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करें और अंत में ओम पार्वती पतये नमः इसका 108 बार जप अवश्य करें, जिससे कि आपकी सारी समस्या दूर हो जाए और अकाल मृत्यु भी आपकी दूर हो जाए। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले 4 प्रहर की पूजा होती है। इसमें उसमें करना क्या है, सबसे पहले आप स्वच्छ हो जाएं, शुद्ध होकर के एक आसन पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव का जहाँ पर लिंग हो वहाँ स्थापित हो जाए, बैठ जाए और एक वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भगवान का रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक कई वस्तुओं से होता है। सबसे पहले तो भगवान शिव का पूजन करें। पूजन में पाद्य अर्घ आदि से स्नान कराएं, पंचामृत से अलग अलग उनको स्नान कराएं। स्नान के बाद उनको भगवान शिव के लिए आप गंध चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, बेल के पत्ते चढ़ाएं और भगवान शिव के लिए बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं, धतूरा फल भी चढ़ाएं, भांग का भोग लगाएं, नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। और 4 प्रहर होते हैं, उन चारों प्रहरों में अलग अलग वस्तु से भगवान शिव का पूजन करें, अर्चन करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आप भगवत धाम के अधिकारी बन जाएंगे। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई कारण हैं और कई हमारे यहाँ कथाएं हैं, जिसमें पहला है कि भगवान शिव की ये जन्म दिवस की तिथि होती है, क्योंकि सर्वप्रथम शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जब इस पृथ्वी का विस्तार कर रहे थे और यहाँ पर सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया, विष्णु भगवान को प्रकट किया, इन दोनों को उस परम ब्रह्म ने अलग अलग कार्य बांटे। जब उस कार्य क्षेत्र के विषय में दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, उस समय दोनों के मध्य में एक तेज अग्नि लिंग के रूप में भगवान प्रकट हो गए और जो कि भगवान विष्णु उसका अंत देखने के लिए ऊपर की ओर गए और भगवान ब्रह्मा नीचे की ओर गए। इसलिए जब दोनों को ऊपर का आदि और अंत नहीं मिला
तब हार करके भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव पूजा से प्रसन्न हुए, इसीलिए यह जन्म तिथि के उपलक्ष्य में मनाते हैं। दूसरा, जब भगवान ने सती के विरह में अपने विरह के लिए संतप्त हो गए और उसमें परेशान होकर वैराग्य स्वरूप धारण कर लिया, तब भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश मिला और माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ। तीसरा कारण है लिंग पूजा। यह जो शिवलिंग होता है, ये आज के दिन भगवान चाहे वो छोटा शिवलिंग हो चाहे बड़ा शिवलिंग हो, उसमें प्रवेश कर जाते हैं और भक्तों की पूजा को ग्रहण करके उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।